Om Krishna Krishna. नमस्कार दोस्तों, आज इस भगवत गीता की श्रृंखला में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं इस श्रृंखला के अध्याय 14 पर, गुणत्रय विभाग योग। कभी आपने अपने भीतर महसूस किया है कि एक ही मन कभी शांत हो जाता है, कभी बेचैन होकर दौड़ने लगता है और कभी बिना कारण भारी और सुस्त सा हो जाता है। कभी विचार साफ दिखते हैं, कभी इच्छाएं सिर उठाने लगती हैं और कभी सब कुछ उलझा उलझा सा लगता है। गीता कहती है, यह कोई संयोग नहीं है। हमारे भीतर 3 शक्तियां लगातार काम कर रही होती हैं। इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाता है भगवत गीता का अध्याय 14। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि सत्व, रजस और तमस कैसे हमारे सोचने, चाहने और करने की दिशा तय करते हैं। कैसे यही गुण हमें ऊपर उठाते भी हैं और चुपचाप बांध भी लेते हैं। और फिर एक मौन प्रश्न उठता है, क्या इन गुणों से ऊपर उठा जा सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर इस अध्याय की सबसे बड़ी देन है। तो आइए आज इस अध्याय में अपने भीतर उतरते हैं और समझते हैं हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं और उससे आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परान् सिद्धिमितो गताः। श्लोक 2। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें फिर एक बहुत ऊंचा ज्ञान बताता हूं। यह वह ज्ञान है जिसे समझकर महापुरुष परम शांति को पाए हैं। इससे मन की उलझनें मिट जाती हैं और स्पष्टता मिलती है। यह आत्मा का वह सत्य है जो जीवन का आधार बनता है। जो इस ज्ञान को समझ लेता है वह सच्ची सिद्धि को छू लेता है। यह ज्ञान तुम्हें भीतर से मजबूत और स्थिर बना देगा। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेते हैं वे भगवान के दिव्य गुणों को अपने भीतर जागृत कर लेते हैं। फिर वे जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाते हैं। सृष्टि के निर्माण के समय उनका नया जन्म नहीं होता और प्रलय के समय वे किसी भय से नहीं घबराते। वे स्थिर, शांत और मुक्त अवस्था में स्थित रहते हैं। अर्जुन, जैसे अंधेरे में दीपक रास्ता दिखाता है वैसे यह ज्ञान मनुष्य को सही दिशा देता है। यह कोई कठिन बात नहीं, बस आत्मा के स्वरूप को समझना है। ऋषि मुनि इसीलिए महान बने क्योंकि उन्होंने इस सत्य को जाना। यह ज्ञान तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाएगा। आज भी लोग बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है खुद को जानना। जब मन साफ होता है, निर्णय सही होने लगते हैं। जो इसे समझ लेता है उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। यही सच्चा विकास है, अपने भीतर की रोशनी को पहचानना। जब कोई इस समझ को अपनाता है तो उसका मन बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना बंद कर देता है। तनाव, डर और असुरक्षा उस पर पकड़ नहीं बना पाते। वह अपने भीतर एक स्थिरता और संतुलन महसूस करता है जो किसी भी परिस्थिति में टूटती नहीं। श्लोक 3। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। श्लोक 4।
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान कहते हैं, मेरा मूल स्वरूप यह महत ब्रह्म है और उसी में मैं सृष्टि का बीज स्थापित करता हूं। फिर उसी से सभी जीवों का जन्म होता है। जो कुछ भी प्रकट होता है उसकी शुरुआत इसी दिव्य शक्ति से होती है। सारी सृष्टि उसी से आगे बढ़ती है। जो भी जीव इस संसार में किसी भी रूप में जन्म लेते हैं, उन सब का आधार वही एक दिव्य प्रकृति है और उन सब में जो जीवन का बीज डालता है वह मैं हूं। सृष्टि की हर रूपरेखा प्रकृति से बनती है, लेकिन उसका मूल बीज मेरे द्वारा स्थापित होता है। ईश्वर कह रहे हैं, यह पूरी सृष्टि एक विशाल दिव्य ऊर्जा पर आधारित है। दुनिया की विविधता चाहे कितनी भी हो, उसकी जड़ एक ही स्रोत है। सृष्टि का हर रूप उसी दिव्य शक्ति का विस्तार है। भगवान कहते हैं, संसार में जितने भी रूप दिखाई देते हैं मैं स्वयं उसमें स्थापित करता हूं। इसीलिए इस सृष्टि में जो भी जीव है वह मेरी ही संतान है। आज के समय में यह बात हमें याद दिलाती है कि हमारे बीच कोई वास्तविक अलगाव नहीं, सब एक ही ऊर्जा की अभिव्यक्तियां हैं। जब कोई इस बात को समझ लेता है तो उसका व्यवहार अधिक करुणामय, विनम्र और जुड़ाव भरा हो जाता है। यह श्लोक हमें बताता है कि सभी जीव किसी भी जाति, धर्म, रूप में एक ही स्रोत से आते हैं। हम अलग दिखते हैं पर हमारी मूल चेतना एक है। इस समझ से अहंकार कम होता है और सम्मान बढ़ता है। जब हम हर जीव को उसी दिव्य बीज का हिस्सा मानते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर दया, स्वीकार और एकता विकसित होती है। श्लोक 5। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम्। श्लोक 6। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमणामयम् सुख संगेण बध्नाति ज्ञान संगेण चाणक्य। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि भगवान कहते हैं, सत्व, रजस और तमस ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ये गुण शरीर में बसे जीव को बांध कर रखते हैं। यही गुण हमारे स्वभाव, इच्छाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। इनके कारण आत्मा शरीर से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। हालांकि आत्मा शाश्वत और अचल है, फिर भी गुणों का प्रभाव उसे जकड़ लेता है। सत्व गुण स्वभाव से निर्मल और प्रकाश देने वाला होता है। यह मन को हल्का, शांत और सुखद बनाता है। लेकिन यही सत्व गुण व्यक्ति को सुख के प्रति आसक्त कर देता है। ज्ञान की ओर झुकाव भी कभी कभी बांधन बन जाता है। इसलिए सत्व भी अपने सौम्य रूप में जीव को बांध सकता है। ये तीनों मिलकर मनुष्य को उसके कर्मों और भावनाओं में बांध देते हैं, जबकि उसकी आत्मा असल में इन सबसे परे है। आज के समय में यह श्लोक बताता है कि हमारा व्यवहार, सोच और मूड तीन ही प्रवृत्तियों से निकलते हैं। कभी हम सकारात्मक, शांत और संतुलित होते हैं, यही सत्व है। कभी भागदौड़, महत्वाकांक्षा और तनाव हावी होता है, यह रजस है। और कभी मन भारी, थका हुआ या उदास महसूस करता है, यह तमस है। यदि हम इन गुणों को पहचान लें तो जीवन को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। सत्व का मतलब है साफ सोच, संतुलित मन, स्पष्ट निर्णय। यह वह अवस्था है जहां इंसान शांत भी होता है और जागरूक भी। लेकिन कभी कभी
मैं बहुत शांत हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, यह गर्व भी पैदा कर देता है। या फिर व्यक्ति सुख, सुविधा और आराम का आदी हो जाता है। यही संकेत है कि सत्व भी एक आरामदायक जाल बन सकता है। जीवन आगे बढ़ता है जब हम अच्छाई से भी ऊपर उठना सीखते हैं। श्लोक 7। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। श्लोक 8। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि रजोगुण वही है जो मन में लालसा जगाता है। यह तुम्हें लगातार कुछ पाने की बेचैनी में आगे धकेलता है। जब चाहतें बढ़ती हैं तो मन कर्मों में और गहराता जाता है। कर्म करते करते मन फल की उम्मीदों में फंसता चला जाता है। रजोगुण जीवन को गति देता है पर भीतर की शांति ले जाता है। इच्छाओं का भार ही मनुष्य को लगातार थकान में बांध देता है। तमोगुण वह है जो मन में गहरा अज्ञान पैदा करता है। यह बुद्धि को ढंग कर व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है। तमोगुण के कारण मनुष्य सुस्ती और जड़ता में फंस जाता है। काम करने की इच्छा कम हो जाती है और मन भारी होता है। लापरवाही बढ़ती है और अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। तमोगुण जीवन में रुकावट और अंधकार फैलाने वाला माना जाता है। इससे बचने का उपाय है जागरूक रहना और प्रयास बनाए रखना। रजोगुण वही है जो इंसान को लगातार दौड़ाता है। इच्छा, सफलता, लक्ष्य, ये सारी ऊर्जा रजोगुण से ही आती है। यह काम करने की शक्ति देता है पर मन की शांति छीनता है। रजोगुण में इंसान लक्ष्य पाता है पर भीतर सुकून खो देता है। जितना पीछा करो उतनी ही इच्छा की प्यास बढ़ती ही जाती है। संतुलन न रहे तो रजोगुण जीवन को तनाव से भर देता है। आज तमोगुण वही है जो मन को बोझिल बना देता है। सुस्ती, आलस्य और काम टालना इसी तमस की पहचान है। मनुष्य कोशिश करने से पहले ही थकान महसूस करने लगता है। निर्णय लेने में देर होती है और मन भटकने लगता है। तमोगुण जीवन का प्रवाह रोककर व्यक्ति को पीछे धकेल देता है। सजग रहकर ही हम इस अंधकार से बाहर निकल सकते हैं। श्लोक 9। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। श्लोक 10। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथाये। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि सत्व गुण मनुष्य को सुख और शांति से जोड़ देता है। रजोगुण कर्मों की दौड़ में मन को बांध देता है। तमोगुण ज्ञान को ढक कर प्रमाद उत्पन्न करता है। तीनों गुण अपने अपने ढंग से जीवन को प्रभावित करते हैं। मनुष्य का स्वभाव इन्हीं गुणों के प्रभाव से बनता है। हे अर्जुन, तीनों गुण एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं। कभी सत्व गुण रज और तम को दबा देता है, कभी रजोगुण सत्व और तम दोनों पर हावी हो जाता है और कभी तमोगुण सत्व तथा रज को ढक देता है। हर गुण मन को अलग दिशा में खींचने की शक्ति रखता है। जिस गुण का प्रभाव अधिक होता है जीवन वैसा ही बनता है। इसलिए गुणों को समझना बहुत आवश्यक है। अर्जुन, गुण कभी स्थिर नहीं रहते, वे बदलते रहते हैं। जब मन शांत होता है तब सत्व आगे आ जाता है। जब इच्छाएं बढ़ती हैं तब रजोगुण प्रभावी हो जाता है और जब आलस्य बढ़े
तब तमोगुण छा जाता है। मन की स्थिति तय करती है कौन सा गुण प्रधान होगा। जीवन में गुणों का यह परिवर्तन निरंतर चलता रहता है। दिन भर में हम कई बार इन गुणों में बदलते रहते हैं। समझदारी यही है कि सत्व को मजबूत किया जाए, तभी जीवन संतुलित और स्पष्ट बन पाता है। श्लोक 11। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। श्लोक 12। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, जब भीतर उजास अपने आप फैलने लगे, जब विचारों में स्पष्टता जन्म लेने लगे, जब इंद्रियां विवेक के साथ काम करने लगे, जब मन भटकने के बजाय समझ की ओर झुके, तब जान लेना सत्वगुण का प्रभाव प्रबल हो गया है। हे अर्जुन, रजोगुण बढ़ने पर लालच मन में घर करता है। मन निरंतर कुछ पाने की चाह में डूबा रहता है। कर्म करने की बेचैनी भीतर चैन नहीं लेने देती। इच्छाएं शांत नहीं होती, बल्कि और भड़क उठती हैं। मनुष्य हर क्षण किसी न किसी काम में उलझा रहता है। जब सोच साफ हो और निर्णय में डर न रहे, जब प्रतिक्रिया नहीं समझ से उत्तर निकलने लगे, जब काम करते समय मन बिखरता नहीं, जब बाहर की हलचल भीतर असर न करे, ऐसी अवस्था आज के जीवन में सत्व की पहचान है। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में यही रजोगुण दिखता है। हम लगातार व्यस्त रहते हैं, फिर भी भीतर खालीपन होता है। ज्यादा कमाने, आगे बढ़ने की भूख थमती नहीं, काम रुकता नहीं, पर मन को सुकून नहीं मिलता। यह संकेत है कि रजोगुण जीवन पर हावी हो गया है। श्लोक 13। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। श्लोक 14। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, तमोगुण बढ़ने पर भीतर अंधकार छा जाता है। बुद्धि स्पष्ट नहीं रहती, सही दिशा दिखाई नहीं देती। मन आलस्य में डूबकर कर्म से दूर भागने लगता है। भ्रम और असावधानी जीवन पर पकड़ बना लेते हैं। ऐसी अवस्था में चेतना धीमी और बोझिल हो जाती है। हे अर्जुन, जब सत्वगुण पूर्ण रूप से जागृत होता है और उसी अवस्था में जीवन का अंत होता है, तो चेतना निर्मल और उज्जवल लोकों की ओर जाती है। ऐसे लोक जहां अज्ञान का कोई स्पर्श नहीं रहता, वह स्थिति शुद्ध ज्ञान और पवित्रता से भरी होती है। अर्जुन, जब तमोगुण प्रभावी होता है तो समझ ढक जाती है। क्या करना है, क्या छोड़ना है, यह स्पष्ट नहीं रहता। मन सुस्ती में फंसकर प्रयास से दूर भागता है। लापरवाही आदत बन जाती है और भ्रम गहराता जाता है। इस स्थिति में मनुष्य स्वयं को ही रोक लेता है। अर्जुन, जब मन शांति और स्पष्टता से भर जाता है और उसी भाव में देह छूटती है, तो आत्मा ऊंची और पवित्र अवस्थाओं को प्राप्त करती है। यह वह अवस्था है जहां समझ स्वच्छ रहती है। ऐसा जीवन अंत में भी उजाले की ओर ले जाता है। आज यह तमोगुण उदासी और निष्क्रियता में दिखाई देता है। मन कुछ करने की शक्ति होते हुए भी आगे नहीं बढ़ता। टालमटोल और लापरवाही जीवन को जकड़ लेती है। स्पष्ट सोच के अभाव में गलत निर्णय होने लगते हैं। यह संकेत है कि चेतना पर तमोगुण हावी हो रहा है। श्लोक 15।
रजस्य प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। श्लोक 16। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम ज्ञानम तमसः फलम। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, रजोगुण में जीवन समाप्त होने पर आत्मा कर्मों में उलझे हुए जन्म पाती है और जो तमोगुण में डूबकर देह छोड़ता है वह अज्ञान से भरी योनियों में प्रवेश करता है। जैसी चेतना वैसी ही आगे की गति बनती है। हे अर्जुन, शुभ कर्मों का फल सात्विक होता है जो मन को शुद्ध और हल्का बना देता है। रजोगुण से किए कर्म दुहक का कारण बनते हैं और तमोगुण से उपजा फल अज्ञान में ले जाता है। कर्म का रंग ही उसके परिणाम को तय करता है। अर्जुन, अंत समय की मनः स्थिति बहुत गहरा असर छोड़ती है। यदि मन कर्म और इच्छाओं से भरा हो तो अगला जीवन भी उसी भागदौड़ में जुड़ जाता है और यदि चेतना अंधकार में डूबी हो तो समझ से दूर परिस्थितियां सामने आती हैं। इसलिए जीवन की दिशा भीतर से तय होती है। अर्जुन, हर कर्म अपने साथ एक परिणाम लेकर आता है। यदि कर्म शुद्ध भाव से हुआ हो तो उसका फल भी मन को उजाला देता है, लेकिन स्वार्थ से भरा कर्म बेचैनी पैदा करता है और अज्ञान से किया गया कर्म समझ को ढक देता है। इसलिए कर्म से अधिक भाव महत्वपूर्ण होता है। आज मन की आदतें ही भविष्य की राह बनाती हैं। लगातार लालसा में जीने वाला फिर उसी चक्र में लौटता है और जो भ्रम में जीता है वही भ्रम आगे बढ़ता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन गढ़ते जाते हैं। इसलिए जागरूकता अभी से सबसे जरूरी बन जाती है। आज हम काम तो बहुत करते हैं पर भाव पर ध्यान कम देते हैं। शांत मन से किया प्रयास संतोष देता है। लालच में किया काम तनाव छोड़ जाता है और बिना समझ लिया निर्णय भ्रम बढ़ा देता है। जीवन की गुणवत्ता कर्म की चेतना से तय होती है। श्लोक 17। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। श्लोक 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, सत्व गुण से सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। रजोगुण मन में लालच और तृष्णा को जन्म देता है। तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तमस का परिणाम अंततः अज्ञान ही बनता है। गुणों का प्रभाव जीवन की दिशा निर्धारित करता है। सत्व गुण में स्थित व्यक्ति ऊपर की ओर उठता है। रजोगुण वाला मनुष्य बीच की अवस्था में ही अटका रहता है। तमोगुण में डूबे लोग नीचे की दिशा में जाते हैं। गुणों के अनुसार जीवन की गति तय होती है। चेतना जैसी होती है यात्रा वैसी बनती है। आज साफ सोच से सही निर्णय निकलते हैं। अत्यधिक चाहत हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। आलस्य और भ्रम लक्ष्य को धुंधला कर देते हैं। जब समझ सो जाती है जीवन भटकने लगता है। गुणों का संतुलन ही स्पष्ट दिशा देता है। आज सकारात्मक सोच व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। सिर्फ मेहनत और चाहत में जीने वाला सीमित रह जाता है। लापरवाही और भ्रम इंसान को पीछे खींचते हैं। जीवन की ऊंचाई सोच की गुणवत्ता से तय होती है। जिसने मन सुधारा उसने रास्ता ऊंचा कर लिया। श्लोक 19।
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यथा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। श्लोक 20। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जब मनुष्य समझ लेता है कि कर्म गुण ही कराते हैं और आत्मा स्वयं करता नहीं होती, यह जान जाता है। जब वह गुणों से ऊपर की सत्ता को पहचान लेता है, तब उसकी दृष्टि सीमित अहंकार से बाहर निकलती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर भाव को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, जो शरीर से उपजे स्वभावों से खुद को अलग जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। बुढ़ापे और दुख की पकड़ उस पर नहीं रहती। ऐसा मनुष्य अमरता के भाव को प्राप्त करता है। आज हम हर बात का श्रेय अपने अहंकार को देते हैं, लेकिन सच में आदतें और स्वभाव ही व्यवहार चलाते हैं। जब इंसान खुद को उनसे अलग देख पाता है, तब अपराध बोध और घमंड दोनों ढीले पड़ जाते हैं। यहीं से भीतर की आजादी और शांति शुरू होती है। आज हम स्वभाव, आदत और परिस्थिति में फंसे रहते हैं। जब उनसे ऊपर उठकर खुद को देखने लगते हैं, तब जीवन की अनिश्चितताएं डराना छोड़ देती हैं। दुख आते हैं पर मन को जकड़ नहीं पाते। यही स्थिति भीतर की स्थिरता और अमरता का अनुभव है। श्लोक 21। अर्जुन उवाच कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेतान् तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानति वर्तते। श्लोक 22। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अर्जुन पूछते हैं कि गुणों से ऊपर उठने वाला व्यक्ति कैसा होता है, उसके भीतर कौन से संकेत दिखाई देते हैं, यह जानना चाहते हैं। वे यह भी समझना चाहते हैं कि उसका आचरण कैसा रहता है और वह तीनों गुणों की सीमा को कैसे पार करता है। अर्जुन इस अवस्था का पूरा मार्ग जानना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, गुणातीत व्यक्ति न प्रकाश से चिपकता है, न ही कर्म की तीव्र प्रवृत्ति को पकड़कर बैठता है। मोह आने पर भी उसके मन में द्वेष नहीं उठता, और जब ये स्थितियां शांत हों, तब उनकी चाह भी नहीं करता। वह न होने से दुखी होता है, न होने की कामना करता है। यहां अर्जुन जिज्ञासा से भरा प्रश्न कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि गुणों से परे व्यक्ति पहचाना कैसे जाए, उसके व्यवहार में क्या अलग दिखाई देता है, वह जीवन को किस तरह जीता है और साधारण मनुष्य से आगे कैसे निकल जाता है। कृष्ण समझाते हैं कि ऊंची अवस्था वाला व्यक्ति संतुलित रहता है। उसे न सक्रियता का घमंड होता है, न सुस्ती से चिढ़। मन में भ्रम आए तो भी वह उससे लड़ता नहीं, और जब मन शांत हो तब उसे खोने का डर नहीं होता। उसका जीवन स्वीकार और स्थिरता से चलता है। आज हर कोई जानना चाहता है कि भीतर की ऊंचाई कैसे आए। लोग पूछते हैं, पहचान क्या है उस जागरूक अवस्था की? व्यक्ति का व्यवहार कैसे बदलता है, यह समझना चाहते हैं, और आदतों तथा स्वभाव से ऊपर कैसे उठा जाए। यह प्रश्न आत्मविकास की सबसे गहरी जिज्ञासा को दिखाता है। आज इसे ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति प्रतिक्रिया में नहीं जीता। काम बढ़े तो अहंकार नहीं, रुकावट आए तो झुंझलाहट नहीं, मानसिक उलझन हो तो वह खुद को दोष नहीं देता, और स्पष्टता आए तो उसे पकड़कर नहीं बैठता। ऐसा व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र
और स्थिर रहता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येवं योवतिष्ठति नेयंगते। श्लोक 24। समदुहक सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को अलग रखकर साक्षी की तरह बैठा रहता है, जिसे गुणों की हलचल भीतर से हिला नहीं पाती, जो समझता है कि गुण अपना काम स्वयं कर रहे हैं और इसीलिए मन से किसी प्रतिक्रिया में नहीं डोलता, वह भीतर स्थिर रहता है। बाहरी बदलाव उसे छूते नहीं। जो दुख और सुख को एक समान भाव से देखता है, जिसका मन हर परिस्थिति में भीतर से स्थिर रहता है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, जिसे प्रिय और अप्रिय बातों में फर्क नहीं डगमगाता, जो निंदा और प्रशंसा दोनों में समान भाव रखता है। कृष्ण समझाते हैं, ऐसा व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है। सुख आए तो फूलता नहीं, दुख आए तो टूटता नहीं। वह वस्तुओं के मूल्य से नहीं, उनके सत्य से जुड़ा रहता है। लोग क्या कहें, इससे उसका संतुलन नहीं बिगड़ता। यही स्थिरता उसे सच में धीर और जागृत बनाती है। आज इसे ऐसे समझो जैसे जीवन को दूर से देखना। घटनाएं होती हैं, पर पहचान उनसे नहीं बनती। भावनाएं आती हैं, पर निर्णय उन पर टिकते नहीं। व्यक्ति जानता है, यह मन की प्रकृति है। इस दूरी से जीवन में स्थिरता और स्पष्टता आती है। आज यह स्थिति मानसिक संतुलन की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां लाभ से अहंकार नहीं बनता, हानि से डर नहीं। सामाजिक प्रशंसा मन को ऊपर नहीं उठाती, आलोचना व्यक्ति को भीतर से तोड़ नहीं पाती। ऐसा मन बाहरी हलचलों से स्वतंत्र हो जाता है। श्लोक 25। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। श्लोक 26। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो मान और अपमान दोनों को समान भाव से देखता है, जिसके लिए मित्र और शत्रु में कोई भेद नहीं रहता, जो किसी पक्ष में बांध कर नहीं चलता, जो हर प्रकार की नई आसक्ति छोड़ चुका होता है, ऐसे व्यक्ति को ही गुणों से परे कहा गया है। जो मुझे एक निष्ठ भक्ति से निरंतर स्मरण करता है, जो भक्ति में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं आने देता, ऐसा भक्त तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। वह साधारण अवस्था से आगे बढ़ जाता है और ब्रह्म भाव को प्राप्त होने योग्य बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, ऐसा मन भीतर से बहुत शांत होता है। सम्मान मिले तो वह अहंकार में नहीं बहता, अपमान आए तो वह भीतर से टूटता नहीं। लोग अपने हों या विरोधी, वह समान दृष्टि रखता है। आसक्ति छोड़ देने से मन स्वतः हल्का हो जाता है। जब भक्ति बिना शर्त होती है, जब मन इधर उधर नहीं भटकता, तब गुणों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भक्ति मन को शुद्ध और स्थिर बना देती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप में टिकने लगता है। आज यह अवस्था भावनात्मक स्वतंत्रता की पहचान है, जहां तारीफ से घमंड नहीं बनता और तिरस्कार से आत्मविश्वास नहीं गिरता। रिश्तों में अपेक्षा कम हो जाती है। मन किसी भी स्थिति में स्वयं का संतुलन बनाए रखता है। आज
यह पूर्ण समर्पण की अवस्था को दर्शाता है, जहां व्यक्ति लक्ष्य के प्रति पूरी तरह निष्ठावान होता है। मन बाहरी आकर्षणों से नियंत्रित नहीं होता। आंतरिक स्थिरता अपने आप बनने लगती है। यही स्थिरता व्यक्ति को साधारण सीमाओं से ऊपर उठाती है। श्लोक 27। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि कृष्ण कहते हैं, मैं ही ब्रह्म का आधार हूं, मैं ही अमर और अविनाशी तत्व की जड़ हूं। शाश्वत धर्म मुझ पर ही टिका हुआ है, जो कभी बदलता नहीं। वही मेरा स्वरूप है और वही पूर्ण स्थायी सुख का स्रोत है। यहां कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि सबका आधार मैं हूं। ब्रह्म, आत्मा और धर्म सब मुझ में टिके हैं। जो अमृता की बात की जाती है वह मुझसे जुड़ी है। सच्चा धर्म किसी नियम से नहीं, सत्य से बनता है और वास्तविक सुख बाहर नहीं, इसी आधार में मिलता है। आज इसे अंतिम सत्य की घोषणा कहा जा सकता है। हर खोज, हर शांति किसी मूल आधार पर टिकी होती है। जब जीवन किसी स्थायी सत्य से जुड़ता है तो अस्थायी सुखों की दौड़ अपने आप छूट जाती है। यही जुड़ाव मनुष्य को गहराई और संतुलन देता है। दोस्तों, आज के इस अध्याय में भगवान ने कोई सिद्धांत नहीं सुनाया, बल्कि हमारे भीतर चल रही कहानी दिखा दी। कभी जो शांति बनकर उभरती है, कभी जो बेचैनी बनकर दौड़ाती है और कभी जो हमें भीतर से भारी बना देती है। वही है ये तीन गुण। सत्व, रजस और तमस सिर्फ शब्द नहीं है। यही हमारे निर्णय, हमारे रिश्ते और हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन गीता यहीं रुकती नहीं। भगवान हमें यह भी बताते हैं कि इन गुणों का गुलाम बनना जरूरी नहीं। देखना सीखो, समझना सीखो और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठना सीखो। जब मन साक्षी बनना सीख जाता है, तब गुण चलते रहते हैं, लेकिन साधक बंधता नहीं। यही इस अध्याय की सबसे गहरी शिक्षा है। अगर आज के शब्दों ने आपके भीतर कोई हलचल जगाई हो, तो थोड़ी देर मौन में बैठिए और अपने मन के गुणों को पहचानने की कोशिश कीजिए। अगले अध्याय में गीता हमें एक और गहरा सत्य दिखाने वाली है, जहां प्रकृति और पुरुष का रहस्य और भी स्पष्ट रूप में सामने आएगा। तब तक के लिए अपने भीतर जागरूक बने रहिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।